या डेफिनेटली यदि हम लोग बात कर रहे हैं कि हार्ट वॉल्व से रिलेटेड, तो डेवलपिंग कंट्री जैसे हम लोग का इंडिया है, यहाँ यूजुअल कॉमन कारण रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन कारण है। और अब धीरे धीरे इसका इंसिडेंस डिक्रीज और कम होना शुरू हो गया है, बट इसके बावजूद भी ये बहुत कॉमनली मिलता है। दूसरा कारण बात करें उम्र के साथ वॉल्व में वियर हो जाना या फिर उसे टीयर होना, तो इसको हम लोग सेनाइल कैल्सिफिक यूजुअली बोलते हैं, और ये यूजुअली स्टेनोसिस या रिगरगिटेशन दोनों हो सकता है। लक्षण शरीर पे हर बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, और खासकर दिल की बीमारियों में जो लक्षण दिखाई देते हैं तो वो किस तरीके के होते हैं? देखिए, वॉल्व की बात यदि हम लोग करते हैं तो यदि स्टेनोसिस है, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस या ऑर्टिक स्टेनोसिस की बात कर रहे हैं, तो माइट्रल स्टेनोसिस में यूजुअल पहला सिम्टम जो होगा, एक्सरसाइज करने, वॉकिंग करने या एक्सर्शन करने या भारी काम करने पे सांस लेने में दिक्कत होना, ये यूजुअल सिम्टम होगा और ये लंबे समय तक चलता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सांस लेने की दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाती, कम एक्सरसाइज या कम मेहनत पे हो, बाद में ये सांस की दिक्कत बैठे बैठे या सोने पर भी होने लगती है। आगे बात करेंगे तो दोनों पाँव में सूजन होने लगेगा। उसके बाद करते हैं दिल की धड़कन तेज हो जाती है और अचानक धड़कन बहुत बेतरतीब हो जाता है। ये सब कॉमन माइट्रल स्टेनोसिस का लक्षण है। दूसरा बात करते हैं ऑर्टिक वॉल्व का स्टेनोसिस हो जाना। यदि ऑर्टिक स्टेनोसिस है तो यूजुअली उसमें कई बार दिक्कत अचानक से बेहोशी सा होना, अचानक आँख के आगे अंधेरा छा जाना, सीने में दर्द होना या सांस लेने में दिक्कत, धड़कन का तेज होना, ये सब कॉमन लक्षण है। अगर बात करें टेस्ट की, तो किस तरीके के टेस्ट किए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपके सिम्टम को सुन के आपको एग्जामिन करके एक बेसिक आइडिया बना लेते हैं। फिर हम लोग ईसीजी करते हैं, और इकोकार्डियोग्राफी एक डिफिनेटिव टेस्ट है जिसमें हमें वॉल्व का लीजन है कि नहीं, दूसरा कितना लीजन है, सिकुड़ गया तो कितना सिकुड़ गया, या लीकेज है तो कितना मात्रा में लीकेज है, इन सब की जानकारी इकोकार्डियोग्राफी में मिल जाती है। इसके आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये दवा पे काम चलने लायक है या फिर कुछ ऑपरेशन करने या इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। बचाव आखिरी में आता है, इलाज और बचाव। तो कैसे बचाव कैसे कर सकते? इलाज के दौरान कोई इंसान को अगर ये समस्या है तो किस तरीके से बचाव करें? देखिए, सबसे पहले हम लोग इलाज वाला पार्ट एक बार जान लेते हैं। यदि हम, जैसे मैंने कहा कि इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी में ये अंदाज़ लग जाएगा कि वॉल्व का सीवियरिटी कितना है, लीजन की सीवियरिटी कितना है। बीमारी ज़्यादा सीवियर हो तो दिक्कत ज़्यादा होती है। माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी वाले में हम लोग दवा पे रखने से लंबे समय तक चल सकता है, और बीच बीच में आकर के अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके दवा को थोड़ा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट आपका दवा से लंबा समय निकल सकता है, समझने की ज़रूरत है। लेकिन यदि वॉल्व का लीजन सीवियर हो गया, जैसे बहुत ही ज़्यादा सिकुड़न है या बहुत ज़्यादा लीकेज है, तो वैसे में हार्ट का डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। इस हालात में हम लोग को वॉल्व को बदलने की ज़रूरत पड़ती है, या कई बार सिकुड़न को बिना वॉल्व बदले बलून की मदद से ओपन करने का भी प्रयास किया जाता है, और ये बहुत हद तक एक अच्छा उपाय है जिसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं आती है। इसे बीएम भी बोलते हैं। माइट्रल स्टेनोसिस में यदि वॉल्व ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ है, ज़्यादा लीकेज नहीं है, तो बलून से ओपन कर देने से वॉल्व ओपन हो जाता है, और फिर हम दवाओं पे रखते हैं जिससे कि ये दोबारा सिकुड़ने की गति धीमी पड़े, और लंबे समय तक हम दवाओं पे बिना वॉल्व को बदले हुए उसका समाधान हो सकता कर पाएँ। इसमें एक हम लोग दूसरा एस्पेक्ट उसका रह गया है कि उसको हम लोग रोकें कैसे। हम लोग दो तरह का बीमारी की बात कर रहे थे। एक रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ यूजुअली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से होता है। तो जब भी इन्फेक्शन हो तो उस हालात में हम लोग जल्दी से डॉक्टर से मिले, और जितना भी सोर थ्रोट या फेरिंजाइटिस है उसका ठीक से इलाज करवाएं, तो हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। अब यदि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो गया, ये बीमारी ज़्यादा सीवियर ना हो, इसके लिए भी हम लोग एंटीबायोटिक का लंबे समय तक प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। यदि माइल्ड टू मॉडरेट लीजन है तो वो माइल्ड टू मॉडरेट ही बना रहे, सीवियर ना हो, इसके लिए लंबे समय तक वो एक इंजेक्शन देते हैं हर 21 दिनों में, या जो इंजेक्शन नहीं टॉलरेट कर पाते उन्हें खाने के लिए डेली गोलियां देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी नहीं बढ़े तो शायद ऑपरेशन की नौबत ना आए।